ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासेनम जैनम जयतु शासेनम जैनम जयतु शासेनम। क्रिया परिणाम और अभिप्राय। हम इसके समापन की ओर हैं। ग्रंथ के रचयिता हैं पंडित अभय कुमार जी शास्त्री। और हमने बहुत अच्छे से ये एक महीने का करीब हमको हो गया है इस ग्रंथ को पढ़ते हुए। छोटी सी पुस्तिका है। इसके माध्यम से हमने क्रिया परिणाम और अभिप्राय का एक तो फर्क जाना। दूसरा ये जाना कि जो ड्राइविंग फोर्स है परिणामों के लिए भी और क्रियाओं के लिए भी वो अभिप्राय में ही बसता है। अभिप्राय खोटा होगा तो तदनुसार परिणाम भी उसी अनुसार आते हैं। और अगर अभिप्राय सही है तो परिणाम भी अच्छे आते हैं, क्रिया भी अच्छी होती है ना। जो अक्सर कहा जाता है कि अगर हमारे विचार वगैरह अच्छे रहते हैं, दिन भर अच्छे रहते हैं, या अभिप्राय की विशुद्धि है, तो स्वप्न भी उसी जाति के आते हैं कि आप पंडित को आहार दे रहे हैं, आप कहीं दर्शन करने गए हुए हो, तो वो ड्राइविंग फोर्स क्या है आपका, उस अनुसार जो है वो परिणाम और क्रियाएं ढल जाती हैं। कल अपन ने वो 10 धर्मों का स्वरूप भी समझा था। और अभिप्राय की सत्यता होने से ही वास्तव में जो धर्म है वो निश्चय रूप से धर्म घटित होते हैं। व्यवहार से घटित होना अलग बात है। और निश्चय से, जैसे निश्चय से क्षमा किसे कहते हैं अपन ने कल ये जाना। निश्चय क्षमा का अर्थ क्या है कि मेरे स्वभाव में किंचित भी विपरीतता अगर आ गई तो स्वभाव में क्षमापना नहीं रहा। और स्वभाव की कोई भी विकृति निकल जाए, किसी से द्वेष आदि परिणाम निकल जाए, किसी से राग आदि निकल जाए, तो स्वभाव की जो प्राप्ति है वही वास्तव में स्वभाव की ओर से क्षमा है। यानी द्वेष और राग जो भाव जीव में आ गए, हमने अपने ही आत्मा को विकारी रूप बना लिया, अर्थात हमने उसको क्षमा करने का जो स्वभाव था उससे वंचित कर दिया। टेम्परेरीली, हम परमानेंट तो कर नहीं सकते। तो ये कल अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था इस सब्जेक्ट को। इसमें कभी किसी को और भी कोई डाउट आए तो पूछ सकते हैं। कि निश्चय से वो धर्मों का पालन करना, व्यवहार से पालन करना, व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय, इसी लाइट में आप समझ सकते हैं। इतनी जल्दी हो सकता है कि हमें वो उनका जो अंतर है वो विशेष श्रद्धा के लेवल पर नहीं आया हो, तो कभी भी इस सब्जेक्ट को अपन चर्चा कर सकते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि ये समाप्त हो जाए। और ये मैं अभी 5 4 5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अभी रात को निकलूंगा, तो 27 तारीख को वापस आऊंगा। तो तब तक अपन अवकाश रखेंगे। और वापस आने के बाद में फिर अपन स्टोपदेश या जो द्रव्य संग्रह है वो अपन टेकअप करेंगे। अभी और भी 1 2 लोगों को बाकी है, मैं एक बार और रिपीट करूंगा एक बार, और उसमें ग्रुप में भी डाल दूंगा। तो अपन शुरू करते हैं। देखिए जो अभी माल अपना बचा हुआ है। सर, एक छोटा सा प्रश्न है आपको। हाँ बोलिए। अ, हालांकि इसका काफी विवेचन हो चुका है। हाँ। द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि के बारे में, तो अभी आपने एक बहुत बात कही, बहुत बड़ी, कि अभिप्राय यही मुख्य रूप से परिणामों को ड्राइव करता है। हाँ। तो जब द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि के अभिप्राय में मिथ्या तो है, तो उनको उनके परिणाम इतने शुभ कैसे हो जाते हैं? जो अपन ने 2 चीजें अलग अलग पढ़ी हम्म। कि चारित्र गुण अलग होता है और श्रद्धा गुण अलग होता है। है ना।
तो इसलिए आप देखो कि ये वो जो चतुर चतुर स्थानवर्ती रामचंद्र जी की अपन बार बार बात करते हैं ना, तो शायद सम्यक दृष्टि है, लेकिन युद्ध आदि भी करते हैं। सीता जी का जो है जब विछोह हुआ तो विलाप भी करते हैं। वो सारी चीज उन्होंने की, तो अपन ये मैच नहीं करता कि सम्यक दृष्टि, वो भी क्षायिक सम्यक दृष्टि, और दूसरी तरफ जो है उनका इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होना। तो अब वो परिणाम, उनके परिणाम कौन से हैं, और जो उनके अभिप्राय क्या है। तो सम्यक दृष्टि का अभिप्राय तो सम्यक ही है, ये अपन जानते ही हैं। तो फिर जो 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 क्रियाएं उनके साथ में हो रही हैं, उससे उसको कैसे अपन रिलेट करते हैं। तो रिलेट करने में क्या है, वही आपकी बात कही कि चारित्र गुण अलग है और श्रद्धा गुण अलग है। सब चतुर्गुण स्थान में ये बात लागू होती है। पंचम गुण स्थान ऑनवर्ड्स उनका चारित्र भी काफी कुछ शुद्ध होने लगता है, और छठवें सातवें गुण स्थान में आकर के वो श्रद्धा से मैच भी करने लगता है। तो जब तक मैच नहीं करता तब तक अलग अलग पना हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि आपका अभिप्राय सम्यक नहीं है और परिणाम अच्छे हो रहे हैं, जैसे उल्टी ही चीज हो रही है यहाँ पर। तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और परिणाम जो हो रहे हैं उनके शुभ परिणाम हो रहे हैं, शुद्ध परिणाम नहीं हो रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। तो शुभ परिणाम तो वो एक तरह का विकार ही है। अशुभ और शुभ दोनों ही विकार हैं स्वभाव की अपेक्षा से, इसलिए वो कहीं उसमें मिसमैच नहीं हो। ठीक है सर, अपन आगे चलते हैं। ठीक है सर, ठीक है। एक भाई साहब, मेरे को भी डाउट था। कल आपने वो क्या बताया था कि जो द्रव्य लिंगी निराज है। मुनि होते हैं, वो हाँ, 9वें ग्रह तक जाकर नियम से क्या कहाँ जाते हैं, क्या बताया था आपने? नहीं वो क्योंकि मिथ्या वो दृष्टि है काफी ना। लिखा था, पाप अनंता अनंता बंदी पुण्य है वो। हाँ हाँ, नहीं पुण्य तो जो है, मैंने ये बोला था कि नौवें ग्रेवेक तक जाने वाले भी वो देव होते हैं, लेकिन उनको मिथ्या दृष्टि होने के कारण वो उससे आगे नहीं जा सकते, और मोक्ष तो कदापि नहीं जा सकते। तो क्या हाँ, होगा। नहीं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। उसके बाद आपने किया था नियम से वो किसमें चले जाते हैं, क्योंकि उनका जो पुण्य है वो पाप अनंतानुबंधी है। हाँ, उनका एक्चुअली नियम से क्या है कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो मैंने क्या कहा था मुझे याद नहीं है, उसे बस रिकॉर्डिंग में होगा। लेकिन वो मिथ्या दृष्टि जितने भी जीव हैं, वो बाय डिफॉल्ट एक भवावतारी तो होते नहीं कि वहां से आएंगे और या तपस्या करके मोक्ष चले जाएंगे। जी क्योंकि जब जब तक उनका जो श्रद्धा सम्यक नहीं होगी, उनको कितने ही वर्ष लग सकते हैं। हम और आप कई बार ग्रहवेग गए, नौवें ग्रहवेग, जी लेकिन मोक्ष नहीं जा पाए। हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारा अपना। जी जी तो इसलिए वो ये कह रहे हैं वो कि हमने भी मुनि बन करके, द्रव्यलिंगी मुनि बन करके उत्तम तप आदि धारण किया, और हमारे शुभ परिणाम के कारण हम अनेकों बार नौवें ग्रहवेग तक गए। छह ढाला में बहुत स्पष्ट लिखा है। जी लेकिन अभिप्राय की शुद्धि ना होने के कारण हम उन भवों में की संतति से अब तक बचे नहीं हैं, वो बराबर संतति चलती जा रही हम्म है। और उस संतति में हम अभी एक हिसाब से तो पंचम काल में जन्म लेने वाले सभी जीव ऐसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी जी पंचम काल में भी अलग अलग, जैसे 21,000 साल का पंचम काल है, हम्म उसमें से पहले 3,000 4,000 साल के अंदर अंदर जो होने वाले जीव हैं, उनको धर्म का विशेष लाभ मिलता है। जी उसके बाद के जो लोग हैं, उनको धर्म का रहास दिनों दिन कम होता चला जाता है, लोगों की श्रद्धा धूमिल होने लगती है, और उनका जो चांस है सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने का थोड़ा कम होने लगता है। जी तो इसलिए अभी बहुत आयु से देखो कितने सारे मुनि आपको, मुनियों को देखने को मिलता है, स्वरूप कितने सारे मुनि मिल जाते हैं देखने, उनका कैसी चर्याएं होती हैं सब अपन जान जाते हैं प्रैक्टिकली। जी आगे चल करके तो मुनि भी आपको बहुत कम रह जाएंगे, तो इक्के जी दुक्के रह जाएंगे, तो प्रैक्टिकली आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मुनि कैसे होते हैं, इनका स्वरूप क्या होता है, उनकी चर्याएं कैसी होती हैं। इस हम्म अपेक्षा से हमारे दो तरह की अपेक्षा लगा लीजिए, कि एक तो मैं पूर्व से अब तक मिथ्या दृष्टि बना हुआ हूँ, या थोड़ा बहुत कहीं मैं शादी, कुछ मुझे अगर सम्यक्त हुआ भी है तो बार बार बदल करके मैं मिथ्या दृष्टि बना हुआ हूँ, आज की डेट में तो मिथ्या दृष्टि हुई। जी लेकिन मेरे साथ में एक पुण्य भी मेरा चल रहा है, एक अच्छाई ये चल रही है कि मैं पंचम काल के पहले पाए में उत्पन्न हुआ।
जी। इस कारण से मुझे वो सारी जो अनुकूल वातावरण है, शास्त्र आदि का जो निर्देशनाएं हैं वो सब उपलब्ध हुई हैं। जी। तो क्या करना चाहिए कि मैं भले ही जो अपनी पूर्व में मेरी भूल हुई है, जो अपन बोलते हैं कि 9वें ग्रह वेग तक गया है, तो वो किसी थर्ड पर्सन की बात नहीं, हम भी हमारी ही बात है। जी। तो हम क्या करें उसको, कि हमें तो नहीं पता था, ना तो हम अवधि अवधि ज्ञानी है ना केवल ज्ञानी है। लेकिन शास्त्रों में पढ़ने के बाद, ये जानने के बाद, हमें अभी आज ये मालूम पड़ रहा है कि मैं अपनी ही भूल के कारण स्वर्गों से आगे नहीं बढ़ पाया। हम्म। तो अभी क्या करना है मुझे, अभिप्राय की अपनी जो भूल है, जो उसका अपन जो चित्रण कर रहे हैं, वो एक बार हमारे समझ में आ जाए, तो हम निरंतर अपने अभिप्राय की ओर ध्यान देना शुरू कर देंगे। मतलब उनका जाने के बाद वो वापस मिथ्यात्व में चले जाते हैं। वहां नौवे मिथ्या ग्रह दृष्टि है। में जाने के बाद फिर वापस मिथ्यात्व में ही आ जाते हैं, जो क्योंकि उन्हें सम्यक दर्शन नहीं है। हाँ, मिथ्या दृष्टि है, वहां देव तो मिथ्या दृष्टि में ही आएंगे। ये बात अलग है कि उनमें से हो बहुत सारे हो सकते हैं कि जब मनुष्य पर्याय में आए तो उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया और एक दो भाव के अंदर ही हम्म। चले गए, जा सकते हैं। हम्म। जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, दोनों तरह हाँ, की नहीं, पॉसिबिलिटीज रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जब अपनी ठीक। ओर देखते हैं तो हमें तो ये मालूम पड़ता है कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ, मैं ही वो आत्मा हूँ जो कितनी बार जो है 9वें ग्रेवेक तक गया, लेकिन मोक्ष नहीं गया। कैसे पता मोक्ष नहीं गया? तो आपके सामने मौजूद है ना, हम्म। कि मोक्ष नहीं गए, ये तो प्रमाण है। तो जी। सर पंचम काल में तो मोक्ष जा ही नहीं सकते बोले। हाँ, पंचम काल में हम तो पैदा ही इसलिए हो गए ना कि हमारा भाग ही नहीं था भी मोक्ष जाने का। हाँ सही बात। अब तो तो चौथा काल आएगा जब भी। लेकिन देखो, हमको कितनी बढ़िया जो समझ हम हमको मिली हुई है, हमारा ज्ञान का छोक्षम ऐसा है कि ये जो जिनेन्द्र देव की कथित जिनवाणी है, जिसमें वो बातें लिखी हुई हैं जिनको पढ़ करके जीव सम्यक दर्शन धारण कर सकता है, वो हमें मिली हुई हैं। और सम्यक धारण, देखो मैं तो और आगे की बात करता हूँ कि सम्यक धारण अगर ना भी हो इस पर्याय में, तब भी सम्यक सन्मुख तो बना ही जा सकता है। तो सम्यक सन्मुख का मैंने आपको बताया था कि क्या बहुत बड़ी बात नहीं है सम्यक उसमें सन्मुख होने में। वो चार्ट में आपने देखा होगा, तो उसमें बहुत थोड़ी सी कमी हमारी अंदर है, जो हमें सम्यकधारी नहीं बनाती, लेकिन सम्यक सन्मुख तो अवश्य बनाती है ना। वो चार्ट आपने देखा था, ये था ना। एक बार और बता दीजिए। सम्यक सन्मुख कल मैं नहीं थी। हाँ, ये बता था। देखिए, निम्न तालिका द्वारा अनादि मिथ्या दृष्टि से सिद्ध दशा तक की विभिन्न अवस्थाओं को क्रिया परिणाम और अभिप्राय के संदर्भ में स्पष्ट किया गया है। बोल रहे हैं अनादि मिथ्या दृष्टि जीव से लेकर के और सिद्ध सिद्ध भगवान बनने तक के बीच में जितनी और पद आते हैं बीच बीच में, सब में क्या फर्क है, उनकी क्रियाओं में क्या अंतर है, उनके अभिप्राय में क्या अंतर है, उनके परिणामों में क्या अंतर है। तो देखो, यहाँ से शुरू किया उन्होंने, अनादि मिथ्या दृष्टि जो जीव है, हम भी अभी अनादि मिथ्या दृष्टि जैसे ही हैं। हो सकता है बीच में कभी सम्यक हुआ होगा, लेकिन अभी तो सम्यक नहीं है। तो अनादि मिथ्या दृष्टि है। उनकी क्रियाएं कैसे होती हैं? अपने ऊपर लगाते जाना, पंचेंद्रिय के भोग एवं भक्ति, दया दान व्रतादि सभी प्रकार की अशुभ एवं शुभ क्रिया है, हम अपने ऊपर लगाएंगे तो हम पंचेंद्रिय के भोगों में, भोजन आदि में, बाकी सब क्रियाओं में रस लेते हैं, उनमें आनंद को समझते हैं, और भक्ति दान आदि भी करते हैं, व्रत भी कर लेते हैं। तो दोनों तरह की क्रियाएं करते हैं। ये तो क्रिया की तरफ से हो गया। फिर परिणाम हमारे कैसे रहते हैं? मिथ्यात्व की भूमिका में होने योग्य सभी प्रकार के भाव, अर्थात षट लेश्यारूप परिणाम, छहों लेश्याएं हमारे जीवन में प्रकट होती रहती हैं। कभी हम कृष्ण लेश्या वाले भाव हो जाते हैं, कभी नील वाले हो जाते हैं, कभी कापोत वाले हो जाते हैं, कभी पीत पद्म और शुक्ल भी हो जाते हैं। आपने पूछा था कि शुक्ल लेश्या कैसे होती है उसमें, तो वो शुक्ल लेशा का उसमें कुछ लेश आते हैं। तो वो कब आते हैं, वो उसकी बात अपन कभी विस्तार से करेंगे। तो इस तरह से यहाँ छह लेशाएं होती हैं, और ज्यादातर तो जो है वो नीचे की लेशाएं होती हैं।
पीत पद्म और शुक्ल तो बहुत मुश्किल से आती हैं। फिर अभिप्राय क्या होता है मिथ्या दृष्टि का? जो अभिप्राय है वही खोटा होता है। जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में विपरीत श्रद्धान होता है। प्रयोजनभूत तत्व कौन से हैं? वो सात तत्व हैं आपके, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। इनके बारे में उसका जो श्रद्धा है, उसका स्वरूप वो नहीं जानते। गलत धारणा है, मोक्ष के प्रति भी गलत धारणा है, निर्जरा के प्रति भी गलत धारणा है। और साथ में हमको बहुत सारे ऐसे उपदेशक मिल जाते हैं जो हमको छोटी मोटी चीजों से निर्जरा बता देते हैं कि भाई साहब आपने भगवान के ऊपर में एक लोटा पानी डाल दिया ना, तो आप सम्यक दृष्टि हो गए और आपकी निर्जराएं फटाफट चालू हो गई। कोई कोई बोलता है कि आपने जितनी अच्छे से पूजन की उससे आपकी निर्जरा हो जाएगी। तो क्या है कि बताने वाले भी हमें ऐसे मिले और हमने समझा भी ऐसा कि जो शुभ भाव हैं वो वास्तव में हमारे शुद्ध भाव ही जैसे हैं। और शुभ भाव के द्वारा, भक्ति आदि के द्वारा संवर भी हो जाएगा, निर्जरा भी हो जाएगी और मोक्ष भी हो जाएगा। तो उनसे पूछो कि भाई अगर इन सब भावों से ही होने लगा तो फिर वो शुद्ध भावों का क्या औचित्य है? वो शुद्ध भाव क्या करेंगे फिर? जब शुभ से ही काम हो गया तो वो सारे मुनिराज वो तपस्चरण आदि क्यों करेंगे? वो मंदिर में बैठे रहेंगे सारे टाइम, वहाँ भक्ति आदि करते रहेंगे और एक दिन उन्हें वो जो मोक्ष हो जाएगा। महावीर स्वामी या जो भी 24 तीर्थंकर हैं, उन्होंने 12-12 साल तक के, किसी ने 1-1 हजार साल की तपस्याएं क्यों की? वो भी अब किसी भगवान को पकड़ लेते और उनको भक्ति आदि करते, उनकी मोक्ष हो जाता। इससे सिद्ध होता है कि मोक्ष जाने के लिए स्वभाव का ज्ञान होना, स्वभाव की समझ होना और वो सात तत्वों के बारे में जानकारी होना, जानकारी श्रद्धा के लेवल पर होना, वो परम आवश्यक है। उसके बिना जीव मिथ्या दृष्टि ही बना रहता है। ये इनके अभिप्राय में उसके भूल पड़ी रहती है। हम भक्ति आदि के द्वारा ही मोक्ष जान जाएंगे इसलिए, बल्कि क्रियाओं के द्वारा चले जाएंगे, ऐसा सोचकर बहुत सारे लोग क्रियाओं में लगे रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी भूल उनकी मिथ्या दृष्टि जीव की। फिर देखो, अब चलिए, हम तो साधारण मिथ्या दृष्टि जीव हैं, हम वो ना तो श्रावक है ना हम मुनि हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए कोई मुनि भी बन गया, अभिप्राय सुधरा नहीं और हम में से कोई बहुत सारे लोग मुनि बन जाते हैं, तो कैसे बनेंगे मुनि? मिथ्या दृष्टि का तो हमारा टाइटल अभी भी बाकी है ना, बाकी मुनि बन गए। द्रव्य लिंग धारण किया नहीं, मुनि का वेशभूषा हमने धारण की। मुनि को जो 28 मूल गुणों का पालन करना होता है बाह्य बाह्य में, वो भी मैं करने लगा। और पंच महाव्रत है उनका भी पालन करने लगा, बाहर से, अंतरंग से नहीं। तो फलस्वरूप मेरे टाइटल क्या हो गए? मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि, है ना। मिथ्या दृष्टि तो मैं था ही। फिर उसके बाद मैंने द्रव्यलिंग धारण किया, अर्थात वो वेश धारण किया, उसके आवश्यक वो पीछी कमंडल और नग्न वेशभूषा वेशभूषा और 28 मूल गुणों का वो सब मैंने किया। तो मैं मुनि कहलाया। लेकिन मुनि के पहले क्या लगा? मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि। क्योंकि अंतरंग में मेरे परिणाम सुधरे नहीं, सम्यक दर्शन हुआ नहीं, इसलिए ये टाइटल मुझे मिला। अब क्रियाएं मैं कैसी करता हूँ? पंच महाव्रत रूप आचरण जैसा मुनियों को करना चाहिए, मैं भी वैसी ही क्रियाएं करता हूँ, भले ही मैं बाहर से करता हूँ। उसका स्वरूप ना जानकर, पंच महाव्रत का जो सच्चा स्वरूप है वो ना जानकर मात्र इसलिए उनको करता हूँ कि मैं मुनि हूँ, मुझे ये करना चाहिए, इस भाव के साथ मैं उनका पालन करता हूँ। वो परिणाम मेरे क्या होते हैं? उनका पालन करते समय, चूंकि पंचमहाव्रत का पालन करना भले भी बाहर से ही करूं, हंसी खेल नहीं है। एक समय भोजन करूंगा, एक समय जल लूंगा, सारी जो उसके अंदर में जितनी भी आ, शुभ क्रियाएं हैं उन सब का पालन पालन करूंगा, जिनेन्द्र देव की भक्ति आदि करूंगा, स्तुति करूंगा, ये सब करूंगा। और अपने को क्रोध मान माया लोभादि कषायों से बचा के रखूंगा। तो परिणाम स्वरूप मेरे मेरे जो कषाय हैं वो कैसे होंगे? अत्यंत मंद होंगे। तो क्या हुआ? क्रिया परिणाम कैसे हुए मेरे? क्रिया के अनुरूप महामंद कषाय रूप परिणाम होंगे। किसकी बात कर रहे हैं अपन? मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी की। बोले साहब तो इतनी अच्छी बात हो गई, पंच महाव्रत रूप आचरण हो रहे हैं और महामंद कषाय रूप परिणाम हो गए, तो अब बचा क्या है? तो अभिप्राय में बचा है, क्या बचा है? बाह्य क्रिया और शुभ राग रूप क्रियाओं में कर्तृत्व बुद्धि एवं धर्म बुद्धि,
जो मैंने अभी आपको बताया कि मैं उनकी मान्यता मेरी अभी वही बनी हुई है। मैं भले ही मुनि हो गया तो क्या हुआ, मैं हूं तो मिथ्या दृष्टि ही ना। तो इसलिए मेरी मान्यता में वो बाह्य क्रियाओं और शुभ राग रूप क्रियाओं से मेरा काम हो जाएगा, और वो मैं करता हूँ, अर्थात मैं उनका करता हूँ। जबकि अपन जानते हैं कि शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं वो जीव नहीं करता, जीव उनका करता नहीं होता, उनका भोगता नहीं होता, और वो क्रियाएं धर्म नहीं कहलाती। ये अपन अपन जान गए अभी। लेकिन जो जब तक हमने नहीं जाना था तो हम ही तो बने थे मिथ्यादृष्टि द्रव्यलिंगी बनी, और कौन बना था? और जो बन रहे हैं हमारे जैसे वो भी है। तो हमने क्या किया था कि बाह्य क्रियाओं को और शुभ राग रूप क्रियाओं को मैं कर सकता हूँ, और करने से मुझे फायदा होगा, ऐसा माना था। तो हमने मैं का स्वरूप क्या जाना? शरीर जाना, क्योंकि ये क्रियाएं शरीर से ही होती हैं, इसलिए शरीर को मैं माना। और शरीर द्वारा जो प्रतिपादित हुई क्रियाएं हैं उनको मैं कर सकता हूं, ऐसा माना। तो दो दो चीजें हमने की, एक तो मैं उन पर द्रव्य की क्रिया कर सकता हूँ, और दूसरे ये कि उन क्रियाओं के माध्यम से मैं मोक्ष से चला जाऊं, वो धर्म है, ऐसा माना। तो इतना इतना डबल मेरा मिथ्या चल रहा है। तो अब ये तीसरी कैटेगरी जिसकी अपन बात कर रहे थे, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, इसको जरा ध्यान से देखना कि क्या हम इस कैटेगरी में आते हैं या पहली वाली में आते हैं। धंधा व्यापार विषय भोग आदि क्रियाओं के साथ साथ जिनेन्द्र दर्शन पूजन स्वाध्याय सदाचरण आदि क्रियाओं की मुख्यता मनुष्य गति में मैं क्या करता हूँ, देखो अपने आप ऊपर घटा के देखना। हम ये सब करते हैं ना, धंधा व्यापार विषय भोग आदि क्रियाओं के साथ साथ जिनेन्द्र देव के दर्शन पूजन स्वाध्याय सद आचरण आदि क्रियाएं मुख्य रूप से करता हूँ। तो ये तो मेरे ऊपर लागू हो रहा है। और ये तो हुई क्रिया, और परिणाम के हिसाब से विषय कषाय के परिणामों के साथ साथ तत्व निर्णय भाव भाषण आदि के परिणाम। मेरे मन में आता है कई बार कि जो ये मैंने जो कुछ पढ़ा है, मैं स्वाध्याय अगर करता हूँ तो उसमें मेरे जो अपने विषय कषायों से थोड़ा विरक्ति मेरे अंदर आ जाए, इसका मैं प्रयास करता हूँ। इसलिए अभी तो पर्यूषण पर्व आता है, 10 लक्षण पर्व आते हैं, तो बहुत सारे मैं नियम धारण करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मेरे अंदर के जो भाव हैं ऐसे बने कि मुझे उन विषयों से मैं उतनी ज्यादा लिप्तता ना हो, उनसे उदासीन रहने का प्रयत्न करता हूँ। और उसमें जो समय बचता है उसमें मैं स्वाध्याय आदि करता हूँ, उसके माध्यम से कई बार अभी बहुत अच्छी अगर देश ना कहीं अपन को मिलती है तो हम उसको घटाते हैं, एकांत में देखते हैं कि वास्तव में ये बात सही है। मैं इन सब चीजों में लगा जरूर हूँ, लेकिन वास्तव में मैं आत्मा हूँ, ऐसा चिंतन करने के भाव आने लगते हैं। जो कुछ स्वाध्याय में मैं सुनता हूँ वो उसके भाव मुझे समझ में आते हैं। इसी को भाव भाषण कहते हैं। लोग तो सुन करके चले जाते हैं, बहुत सारे पढ़े, उन्होंने बहुत सारी क्लासेस ज्वाइन करे रहते हैं, कोई वो 12 वर्षीय जो है तप आदि और स्वाध्याय आदि कर रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, परीक्षाएं लिख रहे हैं, लेकिन वो भाव भाषण के लेवल पर शून्य होते हैं। तो ये जो व्यक्ति है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, ये अंदर से वास्तव में विषय कषायों को अच्छा नहीं मानता, और वास्तव में चाहता है कि वो जो सात तत्व हैं उनको श्रद्धा के लेवल पर जान लूं, समझ लूं। जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ सुना है, उसको अपने ऊपर घटित करके देखता है। उनको उसके भाव आते हैं, भाव भाषित होता है। पूजन पढ़ता है तो पूजन के एक एक शब्द में क्या लिखा है, वो शास्त्रों के प्रकाश में उनका अर्थ क्या हो सकता है, ऐसा घटित करने का प्रयत्न करता है। तो उसके जो परिणाम वाला जो भाग है उसमें उसके ऐसे भाव आते हैं। वो अंधानुकरण नहीं करता कि आरती तथा अपने पूजन में एक थाली का द्रव्य दूसरे थाली में कर दिया और बस क्रियाएं कर दी और चले गए, नहीं, उसको भाव भाषण होता है। जो मैंने पढ़ा, जो कुछ समझा, इनमें जो लिखा हुआ है वैसा मुझे भी ऐसा लगता। तो भाव भाषण उसका विशेष होता है, और तत् निर्णय करने का निर्णय लेता है। विषय कषाय के परिणामों से थोड़ा काफी कुछ दूर रहता है, उनको उनमें गृद्धता नहीं रहती। ये अपन सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात पढ़ रहे हैं। और अभिप्राय में क्या रहता है उसका जो अंदर में मान्यता है उनमें क्या बदलाव होता है या क्या बनी रहती है। दर्शन मोह की मंदता के निमित्त से स्वरूप की रुचि महिमा
एवं स्वसन्मुखता के प्रयत्न से स्वभाव की ओर ढलता हुआ अभिप्राय तथा गलता हुआ मिथ्यात्व है। ये क्या कैटेगरी आई? जैसे आपने एक बर्फ की टिल्ली थी, बर्फ में रखी हुई थी, फ्रिज में रखी थी, आपने उसको बाहर निकाल दिया। तो बाहर निकाल दिया तो धीरे धीरे करके क्या वो पिघलने लगती, और पिघलने लगती है तो बनता हुआ पानी और गलता हुआ बर्फ, ये उसका कार्य शुरू हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से जो जीव जिसको भाव भाषण की आदत लग गई है, जो वास्तव में चाहता है कि मुझे सम्यक प्राप्त हो, उसकी एक बीच की स्टेज आती है। बीच की स्टेज क्या आ रही है? जिसमें कि उसके जो घोर मिथ्यात्व था, वो मिथ्यात्व उसका गलित होने लगता है, कम होने लगता है, बहुत कम होने लगता है। दर्शन मोह की वो प्रकृति है ना, मिथ्यात्व आदि, तो दर्शन मोह अब उसका कम होने लगा, यानी मिथ्यात्व उसका गलने लगा। और अब उसकी रुचि किसमें बढ़ गई? स्वरूप में रुचि बढ़ गई। स्वरूप में रुचि बढ़ेगी तभी तो वो जीव स्वामी श्रद्धा करेगा, सातों तत्वों की सही श्रद्धा होगी, उनकी महिमा आएगी, करे मैं इतने इन इन पर्यायों में रहा, इन इन कष्टों को मैंने उठाया, लेकिन वास्तव में तो वो कष्ट थे ही नहीं। अब देखो चिंतन कैसा होता है। जब ये कहा जाता है कि हम जो है वो 84 लाख योनियों में गए और हमने ये कष्ट भोगे, तो वो कष्ट भोगने वाला अब दो तरह से उसको अपन समझा सकते हैं। जो व्यक्ति जो है जिसको डराया जा सकता है, डराने के बाद उसको कुछ समझ में आता है, उसको अपन वहां के भीषण दुखों के बारे में बताते हैं। और जो सही भी है, कोई कल्पना नहीं है, हम वहां गए, लेकिन वो दुख हमने जो भोगे, जैसा कहा जाता है, वो व्यवहार दृष्टि से ही कहा जाता है, और हम व्यवहार को ही समझ रहे हैं, है ना। अगर सम्यक दृष्टि के एंगल से हम समझें तो किसने दुख भोगे, किसको दुख मिले, और मैंने दुख भोगे या नहीं भोगे, हैं बताओ। सरिता जी बताओ, नरकों में गया तो दुख भोगे कि नहीं भोगे, स्वर्गों में गया तो सुख भोगे कि नहीं भोगे, किसने भोगे? भोग जीव ने। जीव ने भोगे ना। जीव मतलब हाँ। आत्मा ने भोगे, हाँ। हैं। नहीं, आत्मा ने नहीं भोगे, आत्मा तो भोगती नहीं है, शरीर ने। हाँ, जब मुझे ये समझ में आ गया तो सम्यक दृष्टित्व की ओर मेरा एक कदम बढ़ गया। खाली कहने के लेवल पर नहीं, अंदर से ही मैंने समझा है। वो जो नारकी होते हैं उनमें जो बहुत से सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, वो क्या सोच करके हो जाते हैं सम्यक दृष्टि, उनका चिंतन क्या चलता कि भैया ये जो नरक की जो विपरीतताएं प्रतिकूलताएं हैं, इनको मैंने नहीं भोगा, इनका कष्ट मुझ तक पहुंचा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जान गया हूं कि शरीर अलग है, मैं अलग। शरीर पर होने वाली ये विपरीतताएं मेरी नहीं। मैं तो स्वभाव से वो जीव द्रव्य हूं जिसको किसी तरह का कोई उपसर्ग उसके ऊपर होता ही नहीं। ऐसा चिंतन करके करते वो जीव सम्यक दृष्टि बन जाता है, और इसी चिंतन में पूरा समय अपना नरक का निकाल देता है। सोचो, ये कोई मामूली बात है? अगर खाली ऊपर ऊपर से पढ़ा होता तो थोड़ी देर में कहता, अरे वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था साहब, कष्ट तो हो ही रहा है ना। लेकिन वो चिंतन वाला जीव कितने सागरों की आयु निकाल देता है नरक में, और खुशी खुशी निकाल देता है। तो ऐसा चिंतन सम्यक दृष्टि को तो होता है, होने लगता है। और ये जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, वो भी उस भाव के नजदीक आने लगता है ना। महिमा स्वसन्मुखता के प्रयत्न से स्वभाव की ओर ढलता हुआ अभिप्राय। मेरा जो अभिप्राय खोटा था, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मंदिर में पहुंचने की 1000 सीढ़ी हैं, उनमें से कौन किस सीढ़ी पर खड़ा हुआ है? मिथ्यात्व से सम्यक तक की भूमिका तक जाने के लिए मान लो 1000 तक के पैमाने हैं, बीच में सीढ़ियां हैं, तो अलग अलग मिथ्या दृष्टि सब एक जैसे नहीं होते। कहने में तो मिथ्या दृष्टि तब तक रहेगा जब तक 999 सीढ़ी पे खड़ा है, लेकिन उनमें फर्क होगा ना। तो वो जो 800 से ऊपर की सीढ़ी वाला है, वो कौन है? अपन एक उसका एक लेवल बना लेते हैं अपने लिए। वो जीव निकट भविष्य में समय दर्शन प्राप्त करने की भूमिका में खड़ा है। ऐसे ही जीव जो सम्यक दृष्टित्व वाले मंदिर की ओर बिल्कुल क्लोज हो गए हैं, वही सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। तो अब ये बताओ कि हम और आप इनमें से हैं क्या?
इस कैटेगरी में आए क्या, या अभी इसमें कसर है नीरजा जी बताओ। इसका जो दो दो चीज तो अपने को सूट कर रही है, कौन सी, क्रिया और परिणाम। हाँ, अभी अभिप्राय में फर्क है अभी। परिणाम में भी देखो ये जो आया ना, भाव भाषण आदि के परिणाम, ये परिणाम भी हमारे। क्रिया क्रिया और परिणाम तो काफी कुछ है, हाँ, अभिप्राय में अभी बहुत फर्क है, उसमें अभी पुरुषार्थ करना है। क्योंकि देखो थोड़ा सा इससे मैच भी कर रहा है हमारा, किससे, जिसमें लिखा है परिणाम में भाव भाषण आदि के परिणाम, यानी मैं जी जानूं मेरे भाव वैसे हों कि ये पूजा का ये जो शब्द लिखा है इसका वास्तविक अर्थ क्या है। निश्चय क्षमा की बात हो रही, निश्चय धर्मों की बात हो रही, तो निश्चय क्या है, क्या वास्तव में ऐसा ही है कि मैंने कोई अपराध किए ही नहीं, ये मेरी खाली भूल है। अपराध नहीं किए तो अपराध कौन से किए, मैंने खाली अपनी अभिप्राय की भूल रखी, मैंने अपना स्वरूप नहीं जाना। स्वरूप जान लेता तो ये बाह्य वातावरण व्यवहार आदि में मैंने अपने शरीर को ही मैं माना, ये सब भूमिका से निकल जाता। जी। भाव भाषण मुझे हुआ नहीं, मैंने वो सुना जरूर कि मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ऐसा नहीं करता वैसा नहीं करता, लेकिन ऐसा मेरे मुझे भाषित नहीं होता। नहीं होता है सच्ची में। तो भाषित नहीं होता तो इसका अर्थ क्या है कि जो परिणाम में जो लास्ट लाइन लिखी है वो भी मेरी आई नहीं। प्रतीति नहीं हुई इसकी, मान तो रहे हैं, प्रतीति नहीं हुई इसकी। नहीं हुई। हाँ। तो देखो जिस समय ये हो जाएगा, भाव भाषण होगा, आप देखेंगे कि अभिप्राय में जो कमी है वो भी पूरी हो जाए। जी ये रिलेटेड चीजें हैं, निमित्त निमित्तिक जी। जरूर हैं, लेकिन ये इनका ऐसा ही निमित्त निमित्तिक संबंध है। मेरा अभिप्राय अगर अच्छा हो गया तो परिणाम भी वैसे ही होंगे। अभिप्राय जब सुधारने कभी की बहुत बात। गहराई से सुनो, बहुत गहराई से सुनो, तो ऐसा लगता है मोमेंट्री कुछ होता तो है अंदर से ऐसा, लेकिन फिर खत्म हो जाता है वो। हाँ, तो जब हम ये सारी चीजें अपने ऊपर घटित करते हैं ना, अभी हम क्या करते हैं कि जैसे कोई कोई किताब उपन्यास लिख दिया हो कि फलाना आदमी ने साहब ऐसा किया, और वो एक दिन जो है वो 9वें ग्रेवेक तक चला गया, फिर वापस आया और फिर उसने कुछ नहीं किया, वो बहुत दिन तक ऐसे ही टुलता रहा। हम क्या समझते हैं ये किसी किसी की स्टोरी चल रही है। लेकिन जब हम ये माने कि ये मेरी ही कथा है, मेरी ही दास्तान है, तो मुझे मैं उसे सुधारूंगा नहीं, कि बहुत हो गया भैया, अनंत वर्षों से ये कहानी मैं दोहराता चला आ रहा हूँ, कितना कितना मैं ये सब मैंने रिपीट किया, कितनी ही बार मैं इस तरह के मैंने प्रसंग आए जो मेरे शुभ परिणामों की अपेक्षा से, पुण्यादि की अपेक्षा से मुझे देशनाएं भी मिली, और मैंने ये पंच महाव्रत भी धारण किए। कोई मामूली बात नहीं है, जो अभी मैंने की वो मैं कर चुका हूँ, और 9वें ग्रेवेक तक गया। दौलत राम जी कहते हैं ना, 6 डाला, ऐसा अनेकों बार हुआ, तो फिर क्यों पड़े हुए हैं, है ना। रिपुरागर द्वेष लगे पीछे, याते शिव पद को पाया न। इसका कारण भी मैं जान गया हूँ, लेकिन उससे मैं ज्यादा परेशान नहीं रहता। कोई बच्चा है, आपने उसको समझाया कि बेटा पढ़ाई पे करो, मन लगा करके पढ़ोगे तो क्लास में अच्छे नंबर आएंगे, फर्स्ट आओगे, तो उसने कहा हाँ हाँ ये बात तो सही है आपकी। अब एग्जाम हुआ, उसने बहुत सारी गलतियां कर दी, तो उसको बताया गया कि देखो तुमने ये गलती की, हाँ हाँ हाँ, ये तो मैं मानता हूँ मैंने गलती की इसलिए नहीं आया, लेकिन सुधार कहाँ किया, कि अगली बार वो गलतियां ना हो और ऐसे परिणाम ना हो, इसका प्रयत्न कहाँ हुआ। नहीं होगा तो हर बार वही रिपीट होगा। तो लेकिन देखो हमारे पास में सब तरह की अनुकूलताएं हैं। ऐसी अनुकूलताएं हैं कि हम जो कुछ भी देशना हमने प्राप्त की है, स्वयं पढ़कर, दूसरों से सुन करके, शास्त्र आदि में जान करके, कि उनके बेसिस पर हम अब जो भी कुछ पढ़ेंगे, जो भी जानेंगे, उनको समझने का प्रयत्न करेंगे। भाव भाषण का अर्थ यही है, जब हम उसकी चिंतन गहराई करना में। चाहिए उसका, जो हाँ, स्वाध्याय में पढ़ा उस पर चिंतन करना चाहिए। केवल पढ़ने से ही कुछ नहीं होगा, चिंतन करना चाहिए उसका। और हर एक क्रियाओं पे आप चिंतन कर सकते हो। आपको किसी के प्रति क्रोध आया, आपके मन में कोई मायाचारी के भाव जागृत हुए,
आपने किसी के व्यवहार से आप दुखी हुए, इन सब में अपने को देखना कि मैं कौन हूँ, क्या मुझे ये भाव करना शोभा देता है। उसने अगर ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा, तो फिर मुझ में उसमें क्या फर्क रहा। देखो कितनी बड़ी एक प्रयोगशाला आपको दी हुई है, कि उसमें आप सब तरह के लोग हैं जो आपको वो प्रयोग में मदद कर रहे हैं। आपको क्रोध दिलाने के लिए आ रहे हैं लोग, आपको जो है मायाचारी के लिए बाध्य करने आ रहे हैं। तो अगर आप विचलित हो गए तो आप आम संसारी जीव है। लेकिन अगर आप खास संसारी हैं तो वो सब जो है उसका रहस्य समझ लेंगे। क्या ट्रिक चल रही है आपको डिगाने की। कोई मायाचारी का भाव दिलाने के लिए आ रहा है कि इसको पता ही नहीं चलेगा, मैं ऐसा कर दूंगा। अब मान कसाई की आ रही कि भाई तुम्हारी ईगो तो मेरी भी ईगो है। लेकिन अगर मैं समझ गया कि संसार में मुझे आम नहीं खास आदमी बनना है, खास व्यक्ति बनना है, तो ये संसार में रहने वाली जितनी भी प्रतिकूलताएं हैं, ये मुझे ट्रेनिंग देने वाले के लिए आई हैं, सिखाने के लिए आई हैं। जब जब ऐसे संकट आए, जब जब ऐसी घटनाएं घटित हों, मेरा चिंतन क्या होना चाहिए, वो करो ना उसको। किसी को दिखाना थोड़ी। देखो साहब मैंने एक बार किया था ना, इन्होंने बहुत गुस्सा दिलाया मगर मैं नहीं गुस्सा हुआ। आप लिख लो, मैंने किताब में लिख के रखा है एक जगह डायरी में। किसी को दिखाना थोड़ी। मेरी कितनी बार अब वो रिपीट होने लगा। इस अपने आप ही रखो अपनी डायरी। कितनी बार ऐसे प्रसंग आए, पूर्व में कैसा मैं डिग जाता था, कैसे गुस्सा करने लगता था, अब मेरे भावों में कितना फर्क आ गया। इसका लिखा जोखा रखो और निरंतर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहो। एक दिन आपको लगेगा कि इसमें जितना आनंद है उतना पहले की वो टिट फॉर टेट में नहीं था। वो तो कशाई परिणाम थे, आकुलता वाले परिणाम। तो ये प्रकृति से प्रदत्त जितने भी ये लोग आपको प्रतिकूलताएं देने आने वाले हैं, वो सब आपके शुभ चिंतक ही हैं, आपके लिए अच्छा करने वाले हैं। वो अगर उस रूप में आकर के वो कष्ट आदि का प्रसंग ना उपस्थित करें तो आपकी परीक्षा कैसे हो। करके देखो और अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ अपने पुराने भावों से। पुराना जो व्यवहार था उसके मुकाबले में आज मेरा व्यवहार सुधरा हुआ है कि नहीं, इसकी स्वयं परीक्षा और निर्णय करना। कर सकते हैं सरिता जी अपन ये? हैं? कर सकते कैसे? हैं। हैं, बहुत धीरे बोला आपने, डर डर के बोला कर नहीं सकते नहीं, हैं, करती भी हूँ। करते हैं। अवश्य कर सकते हैं। जब तक नहीं कर रहे हैं तब तक मेरी चारित्रिक दुर्बलता है, लेकिन किया अवश्य जा सकता है। करने वाले करती मनुष्य ही तो हूँ। होते हैं, है ना। अरे मनुष्य का जब जो त्रियंशों में देखो, वो सिंह की पर्याय में वो जीव, उसने क्षमा का कैसा भाव लाया, समस्त जीवों को इसको क्षमा किया और उसने उन सबसे विरत हो गया। जब वो कर सकता है तो मैं तो दो हाथ दो पैर वाला आदमी हूँ, जिसके पास पर्याप्त ज्ञान भी है, श्रद्धा भी है, सब कुछ है। तो ये जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का ये जो भाव है, दर्शन मोह की मंदता के निमित्त से स्वरूप की रुचि महिमा एवं स्वसन्मुखता के प्रयत्न से स्वभाव की ओर ढलता हुआ अभिप्राय तथा गलता हुआ मिथ्या। देखो मैं आपको एक इसके उदाहरण दिखाऊं। हमारा 8 से 9 का अपना एक कमिटमेंट है कि हम 8 से 9 प्रवचन में स्वाध्याय में बैठे। अभी अगर मान लो कि मुझे कोई दूसरा काम आ जाए, तो कि साहब मेरा कोई बेटे बेटी का फोन आ गया, कोई और दूसरा काम आ गया, जो टाला तो जा सकता है, लेकिन मैं क्यों टालूं, क्योंकि प्रायोरिटी मेरी उनकी है। इस अध्याय का क्या है, नहीं तो कल देख लेंगे, उसमें से पूछ लेंगे, जो बच गया तो रिकॉर्डेड है वो सुन लेंगे। ये खाली एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। और बहुत सारे जीव ऐसे हैं कि उन्होंने सबसे कह दिया कि भाई ये 8 से 9 के बीच में कुछ भी होने दो। इतनी ऐसी कोई जरूरत नहीं, कोई आसमान सिर पर नहीं गिरेगा कि 8 से 9 में ही होगा। ये पीरियड, ये समय मैंने अपने लिए रखा है। मैंने संसार के लिए मेरे द्वारा बहुत सारे भाव हुए, बहुत सारा मेरे द्वारा क्रिया वगैरह हुई, लेकिन ये समय जो है ना मैंने अपने लिए रखा है। अपने मीन्स अपने, यहाँ अपने का स्वरूप भी मुझे पता हो गया। तो आप थोड़े से दिन करोगे तो को आपके फोन भी आने बंद हो जाएंगे, लोगों का अपना विजिटिंग आवर्स भी लोग चेंज कर देंगे। अभी देखो आप, हमारे यहाँ 8 से 9 चलता है तो कोई मीटिंग भी रखता है, चाहे हमारी बिल्डिंग में रखता हो, चाहे अपने
ट्रस्ट में रखता है, वो 9 बजे के बाद ही करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि इसमें हम लोगों का पक्का निर्णय है कि 8 से 9 के बीच में हम कोई व्यवधान नहीं सहेंगे। तो ये जो हमारा जो संकल्प है, वो संकल्प इस बात की ओर इंगित करता है कि हमें अपने स्वभाव को प्राप्त करने की रुचि बहुत तीव्र है। सर संकल्प के एक चीज साथ और है, जी। 8 से 9 का पीरियड जो, वो तो आपने बहुत अच्छा तरह बताया, मगर उसके प्रभाव से अब ऐसा हो गया है कि ना फिल्म थिएटर में जाने की इच्छा होती है, ना कहीं दूसरे किसी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं उनमें जाने की इच्छा नहीं होती बिल्कुल। बिल्कुल इतना बहुत फर्क अच्छी पड़ा है बात। उससे। यही सोचते जी, हैं कि इसमें क्या है, क्या रखा है, और ज्यादा भाव खराब होंगे। ये है भाव तो भाषण ना, तो आपको लोग बहुत बहुत इस तरह की भावना अंदर से ही पैदा होती है अब। अंदर से होती है कि क्या हो जाएगा अगर मैंने इस 1 घंटे के लिए मान लो किसी के फोन अटेंड नहीं किए, व्हाट्सएप नहीं नहीं नहीं, किए। 1 घंटे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हाँ 1 घंटे के बाद की समय की बात कर रहा हूं मैं। हाँ 1 घंटे के बाद के समय में भी अब इच्छा नहीं होती कि कोई म्यूजिकल नाइट चल रही है या कोई और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम चल रहा है या फिल्म जाना है रात को 9 बजे या 10 बजे के शो में, या कहीं जाना है इस तरह के प्रोग्राम में, वहां जाने की अंदर से इच्छा नहीं होती अब बिल्कुल। तो सही कह रहे हो। अब शादी ब्याह में गए तो राग रंगों में अब घुस गए, उसमें क्या आपने प्राप्त किया? अपने भाव खराब किए और अपनी एकाध पर्याय को पक्का खराब करके आ गए हैं। अपन जाते हैं, देखो बहुत सारे जीव ऐसे हैं कि वो जाते भी हैं, क्योंकि गृहस्थपना तो आगे तक भी रहता है ना। जो पंचम गुण स्थान वर्ती है, उसका भी अभी 10वीं प्रतिमा से पहले पहले जो है उनके ये सब चलते रहते हैं आना जाना। लेकिन उन राग रंगों में वो कहने के लिए पहुंच गए, शरीर से पहुंच गए, मन उनका उस रागों में नहीं रहता। नहीं, सही ऐसी बात कह रहे हो आप। ऐसे जाना तो पड़ता है व्यवहार की दृष्टि से, हाँ, मगर ऐसे में वहां पे बहुत ही असहज महसूस करते हैं। तो ये इसलिए ये तो ये चेंजेस तो आए हैं, जैसा विपुल जी ने भी एक दिन बताया था, जो आपने देखा हो। बिल्कुल। तो पंडित जी ने लिखा ना, भोगों के तो नाम मात्र से कंपित हो जाता है मन ना, वो रविंद्र पंडित रविंद्र जी ने लिखा है कि ऐसी दशा हो जाती है, कोई आपसे उनकी बात ही करे तो आपका मन कांप जाए कि कहाँ फंसा रहे हो मेरे को भैया। हमारे यहाँ वो जो नीति है वो बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में, बहुत अच्छे से पालन कर रही है। तो नहीं परवाह कि कोई का आपके क्या फंक्शन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनकी अपनी जो उन्होंने दिनचर्याएं बना रखी है उसके अनुरूप ही वो पालन करती है। प्रतिमाओं का क्या है स्वरूप? प्रतिमाएं तो वो नियमों की एक श्रृंखला है, नियमावली है। वो सारे दिन का जो समय है, दिन और रात का, उसको प्रॉपरली विभाजित करके स्व में लगने का कार्य करना। अब आप बाहर से करते हो, साथ साथ अंदर से भी करो, वो सब किया जा सकता है। लेकिन अपने ऊपर संयम रखना तभी संभव है जब मैं वास्तव में इन क्रियाओं को बुरा समझूं, हे समझूं। वरना तो क्या करोगे आप एकांत में, कुछ भी वो सारी चीजें अपनी, कौन देख रहा है कि मैं किस तरह के भाव रख रहा हूँ, है ना? तो अपने को सम्यक सन्मुख जो है उस कैटेगरी में तो तुरंत आना है। और ये पर्याय बहुत अनमोल पर्याय मिली है सब तरह से, इतनी बढ़िया पर्याय आपको आगे कब मिलेगी, नहीं मिलेगी, इसमें ही रुलते रहेंगे कुछ पता नहीं। लेकिन अभी फिलहाल आपके पास अवेलेबल है, और उसके जितने भी पल हैं, एक एक पल एक एक सांस को सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। क्या पता हमारा कौन सा कर्म फलित हो जाए, हमारी कैसी आयु बन जाए, अगली आयु हमारी कौन सी गति में ले जाए। लेकिन फिलहाल तो हम अच्छी आयु के धारी हैं, अच्छी गति में हैं, समस्त अनुकूलताएं मिली हुई हैं, इसका एक एक पल उपयोग करने योग्य है। ठीक है ना? देखो अपन इसको हाँ, यही समाप्त करेंगे। और अभी थोड़ा सा बचा है इसका पोर्शन, तो मैं जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैं आज सभी जा रहा हूँ कहीं बाहर शादी वाले, तो लौट करके आने के बाद, यानी कल तारीख कितनी हो जाएगी, 22,
22 से लेके 26 तक का गैप रहेगा। इस बीच और भी बहुत सारे लोग अवेलेबल नहीं है, इसलिए सबको ध्यान में रख करके 4 दिन का वो रखा है। इसमें आप इसकी सबकी तैयारी करना, जो जो अपन ने पढ़ा है, क्योंकि लौट के आने के बाद में अभी हम 2 दिन और इसको लेंगे। उसके बाद या तो इष्टोपदेश या जो है द्रव्य संग्रह शुरू करेंगे। इस बीच इसकी जो पूरा जो रिकॉर्डिंग है, 30 दिन की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, उसको देख करके एक बार जरूर सुनना सब। एक एक दिन कर करेंगे तो 4-5 दिन में अब वो पूरा रिवीजन हो जाएगा। और फिर आप मुझसे प्रश्न पूछना जहां आपको नहीं आते, जहाँ कोई कंफ्यूजन। ठीक है सर, तो आज अपन इसको यही विराम लेते हैं इससे। तो आज की बात में कुछ कोई विशेष चीज किसी को समझ में आई हो या पूछना हो तो पूछ सकते हैं। दत्ता जी, समझ में आया आपको आज? दत्ता जी को टाइम बहुत कम मिलता है वैसे, है नहीं नहीं? नहीं, हम लोग का तो एक स्वाध्याय तो शुरू ही है इष्टोपदेश का। अच्छा। और हम ध्यान योग में अभी एक साल में अभी 32 ही काबू हुए हैं। हाँ। ऐसा करा रहे वो। और वो त्याग व्याग भी जो कर रहे हैं, तो त्याग भी हो रहे लोगों के उसके साथ साथ करा रहे एक्टिविटीज देते। हाँ, मतलब वो ग्रुप ग्रुप में ही, मतलब जैसे हम, मैंने तो नहीं भरा, वो सिखाते भी हैं स्वाध्याय करने पर। हम 3 दिन फिर वो गुरु जी के पास में जाओ, वहां रहो शिविर में। फिर आपको अपने मंदिरों में तो उतना मेरे से होएगा नहीं, इसलिए मैंने वो वाला ज्वाइन नहीं करा है। आता है कि आप आगे बढ़ो आगे बढ़ो, इसे डालते रहते हैं कि अभी स्वाध्याय से तो जुड़े हैं उनके, पर वो प्रवचन करना फिर दूसरे जगह जाना वो नहीं संभव है, इतना आता भी नहीं है। नहीं, कोशिश यही करो आपकी एक ही जगह पर रह करके वो कंटिन्यूटी मेंटेन करो, चाहे यहाँ करें या वहाँ करें। नहीं, वो वहां सर। तो है, करना ही पड़ता है रोज, क्योंकि होमवर्क भी मिलता है ना। एक प्रश्न पत्र आता है हर हफ्ते, तो वो अच्छा। भरना पड़ता है। तो वो वहाँ का तो कंटिन्यूअस है, उनके कई ग्रुप चलते हैं ना, जैसे 2 से 3 रहेगा, हर रोज रहता, फिर एक दिन अभी कल रहेगा, और शनिवार इतवार को लार्ज स्केल में पढ़ाते फिर। कौन कौन पढ़ा रहा है, भोक्ता कौन है? वो जो सिखाते हैं ना उनको, बहुत हाँ। सारे ब्रह्मचारिणी दीदी वगैरह हैं, भैया लोग हैं जिनका स्वाध्याय अच्छा है, तो हाँ। उनको सिखाते हैं सब। तो वहां से उनको पूरा मटेरियल मिलता है पढ़ाने का। फिर लोग ही एक्टिविटीज बनाते हैं। अभी इस बार है कि आप मंदिर में दान कर रहे, तो यानी जैसे आप ही हैं, आप अभी स्वाध्याय कर रहे, तो जब आप स्वाध्याय कर रहे हैं या कोई सेशन ले रहे हैं, तो आप में कितना 100 का भाव कितना रहता है और पर का भाव कितना है। बराबर। तो इस पे आपको अभी हम लोग से इसके बारे में पूछा जाएगा। तो आपको तो इधर मैं, से जो कुछ इसका लाभ मिलता है, आपको इधर से जो अपन स्वाध्याय करते हैं हाँ, इसका कुछ तो यहाँ से ही तो मिला है सारा लाभ, पहले से तो सुना ही है ना। चलिए, बहुत बढ़िया है। जिसका जहाँ मन लगे, अपना वो बेसिक उद्देश्य अपना वही है कि भाव नहीं हासन नहीं, होना चाहिए। चलिए, समय हो गया। जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश जी, और फिर अपन 27 तारीख को मिलेंगे। मिथ्यात्व में नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आप परिभाष वेको, भानु शिव ठानी है। छहु द्रव्य जान वेको, बंद विधि भान वेको, स्वपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभव पाए वेको, जीव के जताए वेको, कहूँ न सताए वेको, भवे उरे आनी है। जहाँ तहाँ कार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही दिनवानी है। हे जिनवानी भाती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो, सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। थैंक यू सर।